हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। आज की इस वीडियो को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बहुत ही यूनिक चीज़। जी हाँ, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा पूरे लास्ट तक। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने विंडो पीसी पे मैक ओएस को बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आपने। मैक ओएस को मैं डायरेक्ट फिज़िकल सिस्टम पे इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ और दिखाऊँगा भी, और पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। आपने वर्चुअल पे तो बहुत बार देखा या सुना होगा कि वर्चुअल सिस्टम पे हम मैक ओएस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा फिज़िकल मशीन पे कैसे इंस्टॉल करें। तो आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सब मुमकिन हो पाएगा। तो वीडियो में चलते हैं और अपने सिस्टम पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा। चलिए लेट्स तो फ्रेंड्स, मैक ओएस इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर तथा टूल्स की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से है। तो आपको उससे कम से कम 16 जीबी का पेन ड्राइव होना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 32 जीबी का तो होना ही चाहिए। और एक सॉफ्टवेयर होगा हमारा बेलेना ईचर करके, तो ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक है मिनी टूल्स पार्टीशन विज़ार्ड, इस टूल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे विंडो सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर होता है, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सप्लोरर प्लस प्लस, तो इसकी भी हमें आवश्यकता होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारा मैक ओएस वेंचुरा का इमेज फाइल है, तो इसको भी हमें डाउनलोड करना होगा। तो ये भी फाइल, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। और फिर एक आ गया ओपन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये एक बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जो आपके सिस्टम के सीपीयू के कोड पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें सीपीयू का कोड चेक करना होता है कि आपका कौन-सा कोड है, उसके हिसाब से इस फाइल को डाउनलोड करना होता है हमें। और ये कोड चेक करने के लिए हमें सीपीयू जेड नाम का एक टूल्स इंस्टॉल करना होता है सिस्टम में, जिससे हम चेक कर पाते हैं कि हमारे सीपीयू का कोड क्या है। उसी के हिसाब से वो EFI कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे फाइलों को डाउनलोड करके रख लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लोरर प्लस प्लस है, ब्लेना है, और ये मेरा EFI फाइल है जो जिप में है, और मिनी टूल्स भी है। और ये मैक ओएस का मैं 2 इमेज फाइल रख रखा हूँ। एक सोनोमा है जो लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन ये बीटा वर्जन का है, तो इस पे मैं नहीं करूँगा आज प्रैक्टिस। तो ये मैं करूँगा आपको वेंचुरा पे। तो आज वेंचुरा इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये इतनी फाइलों की हमें ज़रूरत होगी। तो ये आप लोगों को भी डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ये हमारा एक टूल्स और रह गया है जो मेरे डाउनलोड में पड़ा होगा, CPU जेड। तो वहाँ पे मैंने गलती से लिख रखा था CPU जी, वो CPU जी नहीं CPU जेड है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मिल गया मेरा। तो ये डाउनलोड में मैं इसको भी वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि आप आसानी से देख पाएँ कि कौन-कौन से फाइल की ज़रूरत होगी हमें। तो ये बेसिकली इतने सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे जो मैं गलत लिख रखा था जी, इसको मैं अब सही कर देता हूँ। ये हमारा असली सॉफ्टवेयर ये है CPU जेड। तो इन सबको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और CPU जेड को हम ओपन कर लेते हैं। इससे हमारा सिस्टम का दिख जाएगा कि क्या है इसका कोड। तो देखिए मेरा ये सॉफ्टवेयर रन होने लगा है, और इस पे हम ओके क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ओपन होकर सामने आ गया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नेम में हैज़वेल लिख के आ रहा है। तो हमें हैज़वेल वाला ही फ़ाइल डाउनलोड करना है, ये फाइल जो है। तो हमें इसी का डाउनलोड करना है। और आप भी अपने सिस्टम का चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ये क्या आ रहा है, उसी कोड के हिसाब से आपको ये फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो आप देख सकते हैं CPJ टूल से हमें चेक इन करने पे हैज़वेल निकला है। तो हमारा जो ओपन EFI कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमें हैज़वेल ही डाउनलोड करना है। तो हम वो डाउनलोड कर लेंगे, आपको मैं बता दूँगा कि किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है हमें। तो आप देख लीजिए एक बार। तो आप मेरे फ़ोल्डर में देख सकते हैं मैं वो फ़ाइल पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ वेबसाइट जहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे कोड हैं यहाँ पे। तो जब आप अपना प्रोसेसर चेक करोगे CPU जेड सॉफ्टवेयर से, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा आपके प्रोसेसर का कोड। अगर सैंडी ब्रिज होगा तो सैंडी ब्रिज डाउनलोड करोगे, अगर आईवेरी है तो आईवेरी करोगे, और जो भी है कॉफ़ी लेक है, कोमेट है, तो जो भी आपका दिखेगा उसके हिसाब से आप यहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर लोगे। तो मेरा हैज़वेल था, तो मैं अपना हैज़वेल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। और चलिए मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ सबसे पहले पेन ड्राइव CPU में लगा के बेलेनाइजर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, और फ्लैश फाइल को, और यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ जो भी इमेज फाइल है हमारे OS का। और यहाँ पे पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ओके, और फिर फ्लैश पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा ये पेन ड्राइव फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगने वाला है, लगभग आधा घंटे के आसपास लगेगा, जब तक मैं इसको स्किप कर के रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि पूरा रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं ये स्किप कर के कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो मैं मिलता हूँ फिर इसको ख़त्म होने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं फ्लैशिंग के बाद अब ये वैलिडेटिंग वाला प्रोसेस कर रहा है, इसमें भी लगभग 10 मिनट लगेगा। तो इसको ख़त्म करके मिलता हूँ फिर मैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि मेरा पेन ड्राइव पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यूएसबी ड्राइव ई ड्राइव है ये डिसेबल दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगले टूल्स की यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 2 टूल्स यूज हो चुके हैं, एक बेलेना और एक सीपीयू जेड। तो ये 2 टूल्स के बाद हम मिनी टूल्स को यूज करेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद हम देखेंगे हमारा 3 ड्राइव शो हो रहा है इसमें, जिसमें 2 मेरी हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव। तो लास्ट वाला जो पेन ड्राइव है मेरा, इसमें से ये वाले ऑप्शन को हम ड्राइव लेटर चेंज करेंगे इसका। तो देखिए मैं क्लिक कर लेता हूँ और ड्राइव लेटर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राइव लेटर अपना एक्स कर देता हूँ और सिंपली इस पर ओके क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो मिनी टूल्स था हमारा, इसका बस इतना ही यूज है ड्राइव लेटर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर लाइव पे क्लिक करके और ओके कर देंगे और इसको अब हम क्लोज कर लेंगे। तो बस इतना ही काम था इस टूल्स का, जो हो गया है कंप्लीट अब। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस ड्राइव का लेटर हमने एक्स दिया था वो यहाँ आप शो हो रहा है, लेकिन इसको हम ओपन नहीं कर पाएंगे। अब इसको ओपन करने के लिए हम अगले टूल्स का यूज करेंगे, जो कि है हमारा फाइल एक्सप्लोरर प्लस प्लस। तो इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे, वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर को अंदर जाके। तो ये हमारा अब ओपन हो चुका है, देख लीजिए। ओपन होने के बाद हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हमें तीनों फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। तो तीनों फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके हमें इसको राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट के लिए यस कर देना है। जी हाँ, आप घबराइएगा मत, डिलीट ही करना है इसको। डिलीट करने के बाद मैं अभी प्रोसेस बताऊँगा आपको। तो देखिए ये मेरा फ़ोल्डर सारे डिलीट हो रहे हैं। तो इसमें एक चेकबॉक्स आएगा, इस पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। तो बस इतना कर लेना है और उसके बाद हमें वापस उस पे जाना है जहाँ हमने EFI डाउनलोड किया था। तो इस फ़ोल्डर से मैं यहाँ पे EFI जो है हमारा, इस फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये ज़िप फाइल में है, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसको ओपन कर लेना है और इसमें जो EFI फ़ोल्डर है इसको हमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बस इतना ही करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और हमारा पेन ड्राइव बूटेबल तैयार हो गया है सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए। तो अब सिंपली हमें फ़ोल्डर को ये क्लोज़ कर देना है और इसको भी हम क्लोज़ कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जितने भी टूल्स थे इसमें से सारे लगभग यूज़ हो गए हैं अब। तो ये बेलेना भी यूज़ हो गया, हमारा सीपीजेड भी हो गया, EFI भी हो गया और एक्सप्लोरर प्लस प्लस भी हो गया और सारे यूज़ हो गए। तो अब यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बनाने का प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो अब चलते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो हमें यहाँ पे अभी सिस्टम बूट कराने से पहले बायोस में 2 सेटिंग चेक करनी होगी, जो इसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं। तो वो देख लेते हैं कौन सी वो 2 सेटिंग है। तो मेरा यहाँ बायोस ओपन हो चुका है और इसके मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका हूँ। तो ये साटा ऑपरेशन है जो SCSI पे सेलेक्ट रहना चाहिए। किसी किसी में यहाँ रेड होता है किसी मशीन में, तो उसको हटा के SCSI करना होता है। तो मेरे में बाई डिफ़ॉल्ट है, तो ये ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और दूसरी सेटिंग देखता हूँ मैं। वो है दूसरी सेटिंग है हमारा सिक्योर बूट। तो सिक्योर बूट जो है वो हमारा हमेशा डिसेबल होना चाहिए, ये आप कन्फर्म कर लेना, चेक कर लेना। यहाँ मेरा डिसेबल है तो ओके है। तो अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेव कर लेता हूँ और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ मेरा एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है तो एग्जिट कर दिया और मैं बूट वाले ऑप्शन को दबाऊँगा F12 को और मेरा यहाँ बूट मेनू खोल के सामने आ जाएगा। तो ये देखिए, और हाँ UEFI पे सेलेक्ट रहना चाहिए आपका बूट ऑप्शन इसमें, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मेरा, ओह सॉरी मेरा पेन ड्राइव मैंने लगाना ही भूल गया। तो फ्रेंड्स देखिए मैं पेन ड्राइव लगा लेता हूँ सिस्टम में। तो पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा है मेरा क्योंकि मैं भूल चुका हूँ बूट मेनू में ये पेन ड्राइव है। तो ये पेन ड्राइव मैं अब लगा लेता हूँ। तो चलिए ये पेन ड्राइव मेरा कनेक्ट हो गया। तो पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसको ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबा के रीस्टार्ट कर लेता हूँ और रीस्टार्ट करके फिर से दोबारा बूट मेनू के लिए F12 प्रेस कर रहा हूँ और बूट मेनू मेरा दोबारा ओपन हो जाएगा। तो मेरा बूट मेनू UEFI पे सेलेक्ट है, UEFI पे। तो इस पर ज़रूरी आप चेक कर लेना बायोस में। तो देखिए UEFI पे सेलेक्ट है, तो मैं पेन ड्राइव को इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसको सेलेक्ट करके हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये एप्पल का लोगो आ गया है, तो इस पे हमें एंटर प्रेस कर देना। तो आप देख सकते हैं कि एंटर प्रेस करते ही कोडिंग रनिंग करना शुरू कर दिया है, जैसे कि लाइनेक्स इंस्टॉल हो रहा हो। तो देखिए ये ऐसा कुछ होता है इंस्टॉलेशन इसका स्टार्टअप में। देख सकते हैं जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल रन होती है CMD के जैसा। तो वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से रन कर रहा है ये। तो इसके बाद हमारा ये लोगो शो होकर फिर ये आ जाता है। तो ये थोड़ा देर चलता है हमारा, उसके बाद तो ये सारे हमारे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टॉल हो रहा है। नॉर्मल जो हमारा PC विंडो के लिए है, उस पे ये मैक ओएस बहुत ईजिली इंस्टॉल हो रहा है और स्मूथ चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप आ गया लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो हम इंग्लिश पे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। और आगे अब हमारा नीचे सेलेक्ट करेंगे डिस्क यूटिलिटी। तो हम अभी डिस्क को सेट करेंगे विंडो इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए हमारे पास इसमें पहले से विंडो 11 इंस्टॉल है और एक दूसरा पार्टीशन है मेरे हार्ड डिस्क में, जिसका मैंने मैक ओएस नाम दे रखा था। तो मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि क्या विंडो 11 के साथ ये डुअल बूट रह पाता है या नहीं। हमारे इस मॉडल में कई सिस्टमों में हो पाता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिस्टम में होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए मैं अपने मैक ओएस वाले पार्टीशन को इरेज के लिए सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें मैं इसका नाम दे देता हूँ
मैक ओएस नाम है, अगर इस पर ही मैं सेलेक्ट करूँगा या कुछ करूँगा तो ये इरेज नहीं होगा। वो डेमो के लिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये नाम मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ एक बार। चलिए वेंचूरा लगा देता हूँ मैं आगे इसके, और नीचे जो ये हमारा फॉर्मेट फैक्टर है इसको भी चेंज करना होगा, तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ। और यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन APFS को सेलेक्ट करके रखना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, और देखता हूँ ये हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इरेज प्रोसेस हैज़ फेल लिख के आ रहा है, तो हमें ये दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जो मैंने रखा था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, तो नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम मैक ओएस से हटा के वेंचूरा ही कर देता हूँ पूरा, क्योंकि मैंने ये डिस्क का नाम रख रखा है इसलिए शायद दिक्कत हो रहा हो। तो ये मैं वेंचूरा रख देता हूँ और फिर दोबारा कोशिश करता हूँ इरेज करने की, और ये चेक कर लेता हूँ ये APFS पे है या नहीं। चलो इरेज कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा इरेजिंग और माउंटिंग सक्सेसफुली हो गया है, देख सकते हैं आप। कैमरा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो देखिए इरेज प्रोसेस इज कंप्लीट, क्लिक डन टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कंटेनर डिस्क तैयार हो चुका है विंडो इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज करके अब चलता हूँ इंस्टॉल OS वेंचूरा। तो इस पर हमें क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंस्टॉलेशन की हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू पे करने के पहले आप इंश्योर हो लें कि आपका सिस्टम में जो है इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये इंस्टॉलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेट से और भी बहुत सारे फाइलें हैं जो ऑनलाइन डाउनलोड करता है ये। तो यहाँ पर इंटरनेट होना ज़रूरी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, फिर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक ओएस का जो है लाइसेंस एग्रीमेंट सामने आ गया है खुल के। तो हम इसको नीचे तक स्क्रॉल कर लेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद हम इसको एग्री पे क्लिक करके और दोबारा फिर आएगा कन्फर्म एग्रीमेंट पे कन्फर्म कर देंगे। और उसके बाद देखिए मेरा 2 पार्टीशन खुल के आ रहे हैं। एक पे मेरा विंडो 11 पहले से इंस्टॉल है, और एक मेरा जो ये मैंने बनाया था पार्टीशन मैक ओएस के लिए, तो इस पर हमें इंस्टॉल करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है इंस्टॉलेशन का। तो ये हमारा अभी 23 मिनट दिखा रहा है, तो ये लगभग हमारा आधे घंटे से ज़्यादा लेगा। यहाँ पे ये टाइम आपके हार्ड डिस्क है या SSD है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे सिस्टम में SSD लगी हुई है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क पे ये कोशिश ना ही करें, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट भी होगा और सही परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैं तो हार्ड डिस्क पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। तो देखिए यहाँ पर अब 20 मिनट शो कर रहा है, अभी थोड़ा और स्किप करूँगा मैं इसको। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट रिमेनिंग दिखा रहा है, और इसके बाद ये सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है मेरा। तो देखिए अब रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद क्या आता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अब रीस्टार्ट हो रहा है, और जब तक रीस्टार्ट हो रहा है या जब तक इंस्टॉल ना हो जाता है पेन ड्राइव को लगे रहने देना है आपके सिस्टम में, नहीं तो ये इंस्टॉलेशन बीच में ही रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कोडिंग बिल्कुल परफेक्ट रन कर रही है, और ये इंस्टॉलेशन प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो सकती है, बहुत टाइम लगता है इसमें। मुझे लग रहा है इतना प्रोसेस होते होते ही मेरे 2 से ढाई घंटे कंप्लीट हो गए हैं अभी। अभी पता नहीं कितनी देर लगेगा, और ये लगभग 5 से 7 बार ये स्टार्ट होता है ये सिस्टम ये पूरे प्रोसेस में। तो आपको पेन ड्राइव लगे रहने देना है, इसमें बिल्कुल नहीं निकालना है जब तक कि पूरी तरह इंस्टॉल ना हो जाए। तो देखिए मेरा अभी तो लग रहा है अभी इतनी देर में ही 3-4 बार रीस्टार्ट हो चुका है ये, और फिर से रीस्टार्ट हो गया ये। तो देखिए अब बिल्कुल लास्ट ही स्टेप चल रहा है। तो यहाँ पे अब हमें कंट्री सेलेक्ट करना है कि कौन सा कंट्री से है। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे प्रेस कर दूँगा। तो ये मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सेसिबिलिटी सब पे कंटिन्यू करते जाना, और यहाँ पे इंटरनेट के लिए पूछ रहा है, तो मैं अभी इसको बाद में करूँगा। तो इसके लिए मैं अभी नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट पे क्लिक कर दूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए अब मेरा ये हो गया है, तो इस पर फिर से दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो डेटा एंड प्राइवेसी को भी कंटिन्यू कर लेना है, और माइग्रेशन असिस्टेंट को स्किप कर देना है। तो अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ गया हमारा, इसको भी हम एग्री पे क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने एग्री पे क्लिक कर दिया, तो दोबारा ये पूछ रहा है, तो यहाँ भी एग्री पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा टर्म्स कंडीशन भी ओके हो जाएगा, और यहाँ पे हमें फुल नेम प्रेस करना है। तो फुल नेम में वेंचूरा ही डाल देता हूँ, और अकाउंट नेम में भी। और यहाँ पे पासवर्ड डालना मैंडेटरी है, विंडो की तरह हम स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ, मेरा अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ अब लोकेशन सर्विस के लिए पूछ रहा है, तो हम लोकेशन में इनेबल नहीं करूँगा, यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं चेक बॉक्स को अनचेक ही रह के ओके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो ये दोबारा मुझसे पूछ रहा है, तो फिर मैं डोंट यूज पे ही क्लिक करूँगा, और यहाँ पे सेलेक्ट टाइम जोन आ रहा है। तो टाइम जोन के लिए हमें इंडिया वाला जो मैप में दिख रहा है लोकेशन, वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा चेन्नई आ गया, तो अब इस पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा टाइम जोन इंडिया का आ गया, एनालिटिक्स है। तो इस पर भी हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, उस पर क्लिक करके, और स्क्रीन टाइम जो भी है कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है हमें यहाँ पे।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लुक सेलेक्ट करने के आ रहा है कौन सा आप थीम रखोगे। तो इस पे जो भी है सेलेक्ट मैं अभी कंटिन्यू कर देता हूँ, ये सब बाद में देखेंगे। और कीबोर्ड लेआउट भी सेटअप असिस्टेंट है, तो ये हमें कीबोर्ड के बारे में बताएगा कैसे क्या यूज़ करना है। तो इस पर भी कंटिन्यू करके हम स्किप कर देंगे इसको, हमें यहाँ पे स्किप ही कर देंगे, क्विट। तो देखिए अब आ गया, आपका स्वागत है हमारे मैक ओएस में। तो देखिए मेरा मैक ओएस इंस्टॉलेशन बिल्कुल डन हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है सिस्टम का। तो इसमें मेरा नेटवर्क THCP से ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा है, तो मैनुअली मैं इसमें IP डाल के फिर मैं देखता हूँ, इंटरनेट चला के दिखाता हूँ आपको। तो मैं अभी IP डाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नेट कैसे चलाना है। तो मैं यहाँ पे IP डाल चुका हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैं सफारी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा गूगल सामने आ गया है और इंटरनेट एकदम बिल्कुल मस्त चल रहा है सिस्टम में। तो मुझे यहाँ पे सफारी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, तो मैं क्रोम इंस्टॉल करूँगा इसमें। तो आप देख लीजिए मैं इंटरनेट बिल्कुल बढ़िया चल रहा है इसमें मेरा, मक्खन की तरह। तो मैं इसमें क्रोम इंस्टॉल कर लूँगा अपनी सहूलियत के लिए। तो मैंने क्रोम को डाउनलोड में लगा दिया है। देखिए मेरा क्रोम अब डाउनलोड शुरू हो जाएगा इसमें। तो जो मैक ओएस का एक्सटेंशन फाइल होता है .dmg होता है, यहाँ डाउनलोड शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओएस अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी भी ये पेन ड्राइव के थ्रू ही बूट हो रहा है। डेस्कटॉप पे जो एप्पल का आइकन दिख रहा है, ये पेन ड्राइव का आइकन है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो इसमें से ESP माउंटर प्रो और ओपन कोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करके मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया है। ये दोनों फाइल ही है जो बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है मैक ओएस का इस पर। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, ओपन कोड को। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये हमारा ओपन हो गया है। इसके बाद हम टूल्स पे क्लिक करके माउंट EFI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दो हमारा ड्राइव दिख रहा है, विंडो 11 का और नीचे पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव को हम माउंट कराएंगे तो यहाँ EFI फोल्डर डेस्कटॉप पे बन जाएगा हमारा। तो इसको हम ओपन कर लेंगे और इसमें जो हमारा EFI फोल्डर है इसको ओपन करके ये दो जो फोल्डर है इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद हमारा जो दूसरा वाला फोल्डर यहाँ पर दिख रहा है इसको माउंट करा चुका हूँ मैं, तो इसको ओपन कर लेंगे। और इसको ओपन करने के बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है वो दोनों फाइलों को। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, तो रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। तो हमारा दोनों फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अब हमें पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पेन ड्राइव निकाल के इसको रीबूट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मैक ओएस रन कर जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सारे फाइलों को 1 बाय 1 रिजेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करके और पेन ड्राइव को निकाल लूँगा, तब भी मेरा सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए ये रीस्टार्ट हो रहा है अब, और रीस्टार्ट होने के बाद ये नॉर्मली बूट हो जाएगा हमारा सिस्टम। देखिए आ गया हमारा वेंचूरा का। तो इस पर हम वेंचूरा पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ये लाइनक्स मशीन की तरह बूट होता है, पूरी कोडिंग चलती है इसमें। तो देखिए अब हमारा मैक ओएस बिल्कुल लॉगिन होकर तैयार हो चुका है। तो देखिए मैं अबाउट में आपको दिखा देता हूँ iMac Pro, और ये हमारा 3.2 GHz डुअल कोर इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है और इसमें ग्राफिक्स भी उठा लिया है 4600 का। तो देखिए इसमें 8 GB रैम है हमारा। तो बिल्कुल सिस्टम एकदम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तो देखिए मैं इंटरनेट चला के दिखा देता हूँ आपको, कुछ भी सर्च कर रहे हैं एकदम मक्खन सर्च हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं है लगा रहा है, ना लैग कर रहा है। देखिए एकदम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। आप भी अपना सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं मेरे बताए गए प्रोसेस को लेके। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल कैसा वर्क कर रहा है हमारा ओएस, बिल्कुल मक्खन चल रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमने विंडो PC पे डाला है। देखिए मैं कितना भी टैब खोल रहा हूँ एकदम परफेक्टली खुल रहा है, कुछ लैग नहीं हो रहा है। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये आज का हमारा वीडियो और कैसा लगा हमारा मैक ओएस। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने टेक्निकल दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सके मुझे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।